हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को कल बताए थे कि साथियों कल अगस्त 2023 का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको एक ही क्लास में करवा देंगे। और देखिए अगस्त 2023 आज आपका समाप्त हो रहा है और इस महीने में यानी अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं मैंने केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया है इस क्लास में, जो क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो साथियों स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को पाटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है। यहाँ पर बांटने होगा, यहाँ थोड़ा पाटने हो गया है, बांटने के लिए है ना। देखिए भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को बांटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है। तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेस्कॉम ने। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी नेस्कॉम। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने खादी रक्षक लॉन्च किया है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैंने आपको जैसे कि बताया केवल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इस क्लास में लिया है। तो देखिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने खादी रक्षक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय ने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो देखिए करेक्ट होगा रॉकेटरी ने। याद रखिए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बहुत ही अच्छा ये मूवी है, मैंने खुद देखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा एक बार। जियो सिनेमा पर आपको ये मूवी जो है मिल जाएगा साथियों। मैं कोई आपको यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 से 2027 तक पुरुष टेनिस टूर के नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स की मेजबानी करेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 से 2027 तक पुरुष टेनिस टूर के नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स की मेजबानी करेगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सऊदी अरब का जिद्दा शहर। अगला है, किस राज्य ने भारत का पहला ग्राम एटलस को लॉन्च किया है। तो देखिए भारत का पहला ग्राम एटलस किसने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा गोवा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा गोवा। अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी के विजय राघवन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मानव संपदा पोर्टल को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने। याद रखिए किस राज्य ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मानव संपदा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश ने। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीलॉ 2.0 पहल शुरू किया है। तो देखिए टेलीलॉ 2.0 पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो साथियों कानून और न्याय मंत्रालय ने। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, B20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है। तो देखिए B20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान शहर याद रखिएगा नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देखिए शासन अप्लाईदारी यानी सरकार आपके द्वार अभियान लागू करेगा या करता है। तो देखिए कौन सा वो राज्य सरकार है जिसने शासन अप्लाईदारी यानी सरकार आपके द्वार, ठीक है, ये अभियान लागू किया है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए। एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला है, किस संस्था ने मरीजों का इलाज करने के लिए किस संस्था ने मरीजों का इलाज करने से डॉक्टरों के इनकार पर दिशा निर्देश जारी किया है। तो याद रखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यानी NMC ने। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा साथियों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। देखिए विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 9 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है, खबरों में नजर आई अदिति स्वामी कौन सा खेल खेलती हैं? तो अभी हाल ही में खबरों में थी अदिति स्वामी, और इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए तीरंदाजी से। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। अगला है, रेडवुड राष्ट्रीय और राज्य पार्क किस देश में स्थित संरक्षित वनों की एक श्रृंखला है? तो देखिए रेडवुड राष्ट्रीय और राज्य पार्क जो है ये किस देश में स्थित संरक्षित वनों की एक श्रृंखला है? तो देखिए करेक्ट होगा यूएसए की। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना को किसने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा साथियों इस पुरस्कार को स्थापित किया गया है, उद्योग रत्न पुरस्कार। और इसे किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रतन टाटा। अगला है, मिशन अमृत सरोवर के अनुसार प्रति जिले में अमृत सरोवर स्थापित करने का लक्ष्य क्या है? तो देखिए मिशन अमृत सरोवर के अनुसार साथियों राज्य के प्रत्येक जिले में, ठीक है, याद रखिएगा 75 अमृत सरोवर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य के आपदा प्रवण शहरों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाक जीवन बीमा, ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंध है या संबंधित है? तो याद रखिए डाक जीवन बीमा जो है ये किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों संचार मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पौधे खाने वाले डायनासोर, ठीक है, पौधे खाने वाले डायनासोर थारोसारस इंडिकस का सबसे पुराना जीवाश्म अवशेष भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान में साथियों। देखिए ये पौधे खाने वाला डायनासोर ये जो है इसका नाम रखा गया है थारोसोरस इंडिकस। ये साथियों सबसे पुराना जीवाश्म अवशेष ये भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो राजस्थान में। अगला है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो है DHIS इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 2023 तक। ऑप्शन नंबर बी। विश्व के क्रूज जहाज आइकन ऑफ द सीज का मालिक कौन सी कंपनी है? तो देखिए विश्व के ये क्रूज जहाज कंपनी है आइकन ऑफ द सीज, ठीक है, इस कंपनी के माफ करना, देखिए ये जो है किस इसका मालिक मतलब कौन सी कंपनी है? तो याद रखिएगा आइकन ऑफ द सीज ये कौन सी कंपनी इसका मालिक है? तो याद रखिए रॉयल कैरेबियन का। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल कैरेबियन। अगला है, किस शहर के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो देखिए रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो राइट आंसर होगा मालदीव ने। ऑप्शन नंबर बी। अनवर उल हक कक्कड़ को किस देश का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनवर उल हक कक्कड़ को किस देश का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो साथियों पाकिस्तान का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, याद रखिए। और अनवर उल हक कक्कड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राशन स्ट्रेल जो खबरों में देखा गया था यह किस बीमारी से संबंधित है? तो साथियों ये क्षय रोग से संबंधित है। क्षय रोग यानी तपेदिक को हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो याद रखिएगा वेनिस शहर को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, वेनिस। अगला है, फाल्कन शील्ड 2023 जो कि एक सैन्य अभ्यास है, ये कौन कौन से देशों ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया? तो देखिए एक तो चीन ने,
और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पीओसीटी यानी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग प्रोटोटाइप को विकसित किया है? तो देखिए राइट है आईआईटी गुवाहाटी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है एमो माइक्रोस्कोपी जो खबरों में देखी गई? तो देखिए एमो माइक्रोस्कोपी जो है ये एक तारा है साथियों, तारा, याद रखिए, जो कि अभी हाल ही में खबरों में देखी गई। और इसका खोज किसने किया है? तो नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है। नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला है, उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में। कौन सा शहर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान है? तो देखिए G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान कौन सा शहर है या इसकी मेजबानी किसने की? तो चेन्नई ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। किस देश ने मोबाइल इंटरनेट के लघु मोड के निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चीन ने। किस देश ने मोबाइल इंटरनेट के लघु मोड के निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो चीन ने। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्या है? तो ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर जो है वो 28% लिया जाता है साथियों, 28% जीएसटी है ना। अगला है, खोंगसांग रेलवे स्टेशन जो कि खबरों में था ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। खोंगसांग रेलवे स्टेशन ये मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो याद रखिए स्थिरता और परिपत्रता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कौन सा राज्य लागू करता है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल ने। किस देश ने 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों के लिए वीजा के लिए यंग प्रोफेशनल योजना शुरू की है? तो याद रखिए किस देश ने 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों के लिए वीजा के लिए यंग प्रोफेशनल योजना को शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने, ऑप्शन नंबर बी यूके ने। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित करने के लिए तैयार है? तो माइक्रोन जो कि साथियों भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है जो कि किस राज्य में स्थापित होगा? तो याद रखिए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक 45 वर्षीय महिला को फांसी दे दी? तो याद रखिए किस देश ने? तो साथियों सिंगापुर ने। उस महिला का नाम क्या था? तो देखो सरी देवी बिनते जमानी, ठीक है। ये 2018 से ही कैद में थी, जिनको साथियों ड्रग यानी हेरोइन के सप्लाई में या तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनको जो है फांसी दे दिया गया है। अगला है फ्री मूवमेंट रिजिम, ठीक है। फ्री मूवमेंट रिजिम के तहत सीमा पर रहने वाली जनजातियां बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर कितनी दूरी तक यात्रा कर सकती है? तो याद रखिएगा 16 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले नहीं दूसरे होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा है साथियों, याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा ये पहले भारतीय हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले। और नीरज चोपड़ा जो हैं ये सेकंड नंबर के, दूसरे नंबर के भारतीय हैं जिन्होंने भाला फेंक में जो है अपना गोल्ड मेडल जीता है अभी 2023 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में आपको बता दें तो नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 18.17 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया, जो अंत तक अपनी बढ़त बरकरार रखने में सफल रहे। वहीं सेकंड स्थान पर रहे कौन? तो पाकिस्तान के नदीम, इनको रजत पदक मिला। इन्होंने 87.82 मीटर के साथ जो है राष्ट्रमंडल खेलों में अपना सेकंड पकड़ या सेकंड स्थान बनाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? तो देखिए किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा स्पेन ने, ऑप्शन नंबर डी स्पेन।
15 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा साथियों 77वां। और कितनीवीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 76वीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। अगला है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो देखिए, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने यानी चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? तो देखिए साथियों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को ही अब प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश के इंदौर को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल खोला गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी, केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए राइट होगा अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उल्लास। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य सामंत। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपको क्लास कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइए। देखिए मैंने केवल सिलेक्टेड चुन कर छाट कर आपके लिए क्वेश्चन सेट किया है अगस्त 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब एक वीडियो बहुत ही जल्द आएगा जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारा करेंट अफेयर्स एक ही क्लास में करवा देंगे। साथियों डेली क्लासेस चलती है, डेली क्लासेस करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।